Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we are going to study, to learn, to read this chapter Azadi Ka Matwala. Okay, so this is a drama. Okay, so there are many characters. Okay, so there are many roles. Okay, the first like chaprasi, inspector, magistrate, and some of the मौलाना आज़ाद, सरकारी वकील। ओके, चपरासी बोले तो पियोन बोलते हैं ना, पियोन 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 उसको बोला जाए। ओके, आज़ादी का मतवाला। मतवाला मीन्स जो यानी बोलते हैं ना हम, एक ग्रेट पर्सन है ना, एक जिसका हैंड होगा। तो फ्रीडम में हमारा फ्रीडम का जो ये हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो फ्रीडम फाइट था, उसमें मौलाना आज़ाद का भी एक रोल होकर, ऐसा मतवाला बोलता है ना, एक ग्रेट पर्सन ऐसा। तो आज़ादी का मतवाला। ओके, स्टेज पर अदालत जमी हुई है। स्टेज पर अदालत जमना, उसका मज़दर क्या है? जमना। जमना मज़दर बोले तो एक्चुअल में फ्रीज़। एक्चुअल जमना बोले तो फ्रीज़। फ्रीज़र में हम ये एक वाटर रखे तो क्या फ्रीज़ होकर आइस होता है ना, इसे जमना। मगर यहाँ पे स्टेज पर अदालत जमी हुई मीन्स स्टेज पर एक क्या है, अदालत बोले तो इंसाफ, एक जस्टिस का क्या हुआ है, जुडिशरी का एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है। ओके, फिर मजिस्ट्रेट कुर्सी पर बैठा है। एंड मजिस्ट्रेट बोले तो यहाँ से मुराद जज। ओके, वो कुर्सी पर बैठा है मीन्स ही वाज, और सामने मिस्टर गोल्डी, अबुल्लैस इंस्पेक्टर और मोहम्मद इस्माइल है। एंड देयर आर मैनी अदर कैरेक्टर्स लाइक मिस्टर गोल्डी, अबुल्लैस इंस्पेक्टर एंड मोहम्मद इस्माइल। अदालत का चपरासी गला फाड़ कर चिल्लाता है। अदालत का चपरासी मीन्स हमारा जो ये जो कोर्ट का है ना, कोर्ट का ये जो केस, ये तो फिर कोर्ट का जो हम चपरासी बोले तो पियोन। ओके, जो पियोन क्या करता है, गला फाड़ कर चिल्लाता होता है ना हमारा कोर्ट में। एक पर्सन बोलेगा और वो क्या बोलते हैं, जज, द जज इज कमिंग, ऐसा वो हिंदी में ऐसा है, ऐसा जज पधार रहे हैं, ऐसा है ना, लाइक दैट। तो उसी तरह अदालत का चपरासी गला फाड़ कर चिल्लाता है। फिर चपरासी क्या चिल्लाता है, मुलजिम अबुल कलाम हाजिर हो। हाजिर है एक्चुअली मुलाजिम। मुलाजिम बोलो तो सर्वेंट है, मुलजिम हो तो सस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक क्या है, एक केस है। ओके, तो मुलाजिम, मुलाजिम तो सर्वेंट होगा, और मुलजिम हो तो सस्पेक्ट, विक्टिम्स ऐसा उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मुलजिम है, मुलाजिम नहीं है। ओके, तो मुलजिम अबुल कलाम हाजिर हो, ऐसा करके। फिर मौलाना आज़ाद को दो सिपाही अंदर लेकर आते हैं। तो मौलाना को दो सिपाही मीन्स दो सोल्जर्स लोग क्या करता है, अंदर लेकर आता है। किसका अंदर? कोर्ट का अंदर। फिर इंस्पेक्टर। कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम अंग्रेज़ी नहीं समझते। सो इंस्पेक्टर ही इज सेइंग दैट बिफोर वी स्टार्ट आवर दिस व्हाट, कार्रवाई बोले तो इन्वेस्टिगेशन, हम ऐसा बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन आवर प्रेजेंटेशन। ओके, law presentation. Before we start, firstly I want to say that Maulana Abul Kalam doesn't know English. So magistrate, he's just asking from Maulana, क्या ये सच है कि आप अंग्रेज़ी नहीं समझते? Is it true that you didn't understand English? सो मौलाना आज़ाद ही जस्ट रिप्लाई, बातें इसकी समझ जाती है जो समझना चाहता है। मैं कुछ नहीं समझता और मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं। मीन्स if somebody doesn't want to understand anything, so it doesn't matter about the language. Okay, if you will just make him understand in easiest language, so we can understand. But if you are not able to, if you are just what, if you are thinking I will not understand anything, so any easiest language will not make you understand. So that's it, that's the meaning of that. फिर मजिस्ट्रेट, सरकारी वकील से आप मुकदमा पेश कीजिए।
Now the magistrate now the judge said to who that वकील बोले तो advocate. Okay, government he just said to he just ordered to government advocate or lawyer to just present his मुकदमा बोले तो case. Okay, to just present his case. Okay, सरकारी वकील मुलजिम के खिलाफ मौजूदा मुकदमा ज़ेर दफ़ा 124 ताज़ीरात हिंद के तहत दायरा किया गया है। दायर किया गया है। ये मौलाना की 2 तकरीरों के बिना पर जो मिर्ज़ापुर पार्क कलकत्ता में की गई थी। पहले जलसे का मकसद 3 अशख़ास की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करना था। दूसरी तकरीर में मौलाना ने खिलाफत के बारे में आवाम को उनका फ़र्ज़ याद दिलाया था। ये दोनों तकरीरें उर्दू शॉर्ट हैंड में सरकारी रिपोर्टर ने लिखी है। मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस मुकदमा के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इसके सबूत के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर गोल्डी को पेश करता हूँ। मिस्टर गोल्डी को हाजिर किया जाए। तो सरकारी वकील ही सेइंग दैट मुलजिम के खिलाफ मीन्स अगेंस्ट दैट विक्टिम ऑफ सस्पेक्ट the मौजूदा means the present case which is the act under act 124 ताज़ीरात हिंद मीन्स ताज़ीरात बोले तो मीन्स टू जस्ट क्या करना हिंद को गवर्नमेंट का जो हमारा हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट है उसका ख़िलाफ़ या तो फिर उसको क्या करना वार्निंग करना ऐसा। ओके सो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पर क्या चार्जेस है 124 का चार्जेस है मीन्स वो क्या करता है गवर्नमेंट को वार्न करता है ऐसा। ये मौलाना की 2 तकरीरों के बिना पर जो मिर्ज़ापुर पार्क में की गई थी है एंड द मौलाना ही जस्ट डिलीवर्ड टू ऑफ हिज स्पीचेस इन कलकत्ता इन मिर्ज़ापुर पार्क। ओके एंड द फर्स्ट द एम ऑफ द फर्स्ट speech was to just rise or to just raise your voice to just raise your voice and hands and protest against the those of the people. Okay, 3 अशख़ास means that those 3 peoples. Okay, सदाए एहतजाज मीन्स प्रोटेस्ट करना। तो सदा मीन्स आवाज़ बुलंद आवाज़ मीन्स लाउड वॉइस टू जस्ट राइज योर लाउड वॉइस बुलंद करना। ओके सदा आवाज़ तो अपना एहतजाज प्रोटेस्ट का जो प्रोटेस्ट करने का आवाज़ को क्या करना बुलंद करता है उसके खिलाफ। फिर द सेकेंड वन विच क्लैरिफाई दैट ने खिलाफत के बारे में आवाम को उनका फ़र्ज़ याद दिलाया था एंड के गवर्नमेंट क्या करता है लोगों को ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता है। तो लोगों को क्या करता है अब्दुल कलाम जस्ट मेकिंग द पीपल मेमोराइज और रिमेंबर दैट नो वन विल हेल्प यू इवन दो द गवर्नमेंट सो यू हैव टू जस्ट स्टैंड बाय योर सेल्फ। ओके ये दोनों तकरीरें उर्दू शॉर्ट हैंड में सरकारी रिपोर्टर ने लिखी है। These two of this speech was published or not it was written by the reporter of short hand गवर्नमेंट रिपोर्टर। ओके मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस मुकदमे के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू गिव अस दिस द एग्रीमेंट और टू जस्ट दे allowed us to just to investigate this case। okay इसके सबूत के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर गोल्डी को पेश करता हूँ एज a witness। I want to just show you some सबूत बोले तो एविडेंस है ना इसके सबूत के लिए मैं डिप्टी पेश करता हूँ। ओके आई वांट टू जस्ट प्रेजेंट और डिप्टी बोलो तो डिप्यूटी। ओके सो मिस्टर गोल्डी को हाजिर किया जाए। तो चपरासी दैट पियोन ही इज शाउटिंग ऐलान करता है मिस्टर गोल्ड हाजिर हो।
गोल्डी हाजिर हो, तो गोल्डी हाजिर होकर अदाब बजा लाता है। अदाब बजा लाना मीन्स टू जस्ट सल्यूट, ओके। आदाब बजा लाना, टू गिव रिस्पेक्ट बाय सल्यूटिंग, ऐसा। सरकारी वकील, नाउ दैट गवर्नमेंट लॉयर इज़ आस्किंग, क्या आपको हुकूमत बंगाल ने इस मुकदमे को पेश करने का इख्तियार दिया है? हैव द बंगाल गवर्नमेंट हैव दे गिव यू एनी what have they allowed you to just investigate or to just present this case? Okay, so Goldie he just replied yes, of course. So सरकारी वकील, now सरकारी वकील asked the another question, आम तौर पर जब आपको ऐसी जलसों की खबर मिलती है तो आप क्या करते हैं? Means commonly if you will just get any kind of what the news about related to this what about the speeches, so what you will do? Jalsa or like program like the, if you get just some kind of news about this program, so what you will do? So गोल्डी में अपने रिपोर्ट वहाँ भेजता हूँ, रिपोर्टर वहाँ भेजता हूँ। सो आई विल जस्ट सेंड सम ऑफ माई रिपोर्टर्स टू दैट प्लेस टू जस्ट कवर सम रिपोर्ट, ओके। सरकारी वकील, इस जलसे में आपका रिपोर्टर कौन था? हाजिर किया जाए। एंड हु वॉज योर रिपोर्टर इन दिस प्रोग्राम? ओके। चपरासी बढ़कर मिस्टर गोल्डी से नाम पूछता है। सो दैट पियोन वॉज जस्ट स्टेप फॉरवर्ड टू मिस्टर गोल्डी एंड ही आस्क्ड द नेम ऑफ हिज रिपोर्टर। सो ही जस्ट नाउ द चपरासी वॉज शॉटिंग हिज नेम, अबुल्लैस मोहम्मद हाजिर हो, तो हाजिर होकर आदाब बजा जाता है। सो अबुल्लैस वॉज ऑल्सो गिविंग अ सल्यूट एंड रिस्पेक्टिंग बाय गिविंग सल्यूट लाइक दैट, ओके। फिर सरकारी वकील, क्या नाम है तुम्हारा? ना अबुल्लैस मोहम्मद। सरकारी वकील, तुम अपना तारुफ करा सकते हो, यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अबुल्लैस, मैं गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का शॉर्ट हैंड रिपोर्टर हूँ। शॉर्ट हैंड रिपोर्टर बोले तो हमारा शॉर्ट हैंड रिपोर्टर कैसा बोलेगा? गवर्नमेंट का शॉर्ट हैंड रिपोर्टर यानी होता है ना ऐसा, क्या एक ओपन रिपोर्ट लिखने वाला, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी कभी ऐसे इसका मीनिंग ये भी होगा क्या एक एक कुछ समय कुछ वक्त के लिए गवर्नमेंट के लिए और बाकी प्राइवेट ऐसा चैनल्स के लिए काम करना, ऐसा। तो मैं बंगाल गवर्नमेंट का क्या है, शॉर्ट हैंड रिपोर्टर हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जलसे की कार्रवाई में मैंने पूरी ईमानदारी से लिखने की कोशिश की है। आई प्रॉमिस दैट I just wrote all these things with very kindly, okay, and I just write down this all with this investigation kindly, okay. Magistrate, ठीक है, कोई और गवाह? Now magistrate, that judge he asked that okay, that doesn't matter, do you have any other what witness or proof or evidence? सरकारी वकील, इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच मोहम्मद इस्माइल वहाँ हाजिर ड्यूटी पर थे, उनको बुलाया जाए। नाउ सरकारी वकील, दैट गवर्नमेंट लॉयर ही सेड दैट एट दैट टाइम द इंस्पेक्टर द स्पेशल ब्रांच मोहम्मद इस्माइल वॉज देयर, द ड्यूटी ऑफ दैट टाइम मोहम्मद इस्माइल वॉज ऑन ड्यूटी, सो प्लीज़ कॉल हिम। सो चपरासी, इंस्पेक्टर मोहम्मद हाजिर हो। नाउ वो हाजिर होकर आदाब बजा रहता है, and Muhammad Ismail also just respected that court and just bend a little and just what he gives a salute, okay। फिर सरकारी वकील, क्या नाम है तुम्हारा? तुम अपना बयान दे सकते हो। What's your name? You can just say what बयान, your arguments, okay, whatever। मोहम्मद इस्माइल, मुझे मोहम्मद इस्माइल पुकारते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BSc किया हूँ और उर्दू मेरी ज़ुबान है, अच्छा उर्दू बोलता हूँ। He is saying that my name is not मुझे मोहम्मद इस्माइल, the peoples are just rising my name as Ismail, Mohammad Ismail, and I have done my BSc from your Kolkata University and my mother tongue is Urdu and I can speak Urdu well, okay। सरकारी वकील, जलसा किस गर्ज से हुआ था? So that the government lawyer is asking that what is the motive of that program, of that jalsa, okay, majlis।
मोहम्मद इस्माइल तहरीक के ख़िलाफ़ के लीडर को गिरफ़्तार करने पर. So the motive of that jalsa was to just arrest the the leader of the leader of that organization, the leader of that movement, whatever. सरकारी वकील. सबसे ख़तरनाक तहरीक इसकी थी. So and the most dangerous, which was the most dangerous speech. मोहम्मद इस्माइल. मुलजिम का तकरीर बहुत ख़तरनाक था. मुलजिम मीन्स यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद. ओके. सो हिज स्पीच वॉज वेरी ख़तरनाक मीन्स वेरी खौफ वाला, है ना. एक ना नारे बोल रहे थे. मीन्स एवरी पर्सन वॉज जस्ट राइजिंग द स्लोगन्स लाइक दैट. ओके. एंड सरकारी वकील. जलसे में कितने लोग थे? हाउ many peoples were there in that jalsa, in that program? मोहम्मद इस्माइल 12,000, 12,000. सरकारी वकील. ही ऑल्सो आ गए. अपने नोट गौर से देखो. जस्ट लुक योर नोट. आई डोंट नो. हाँ या सॉरी नोट बोले तो नॉट रुपया, नॉट रुपीज़ नोट बट समरी नोट. ओके. द स्टेटमेंट नोट. ओके. सो ये जस्ट what did a little correction. So after मोहम्मद इस्माइल कागजात देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, 10,000 आदमी थे. So after he just saw his paper or his statement, that note, it was 10,000 people. Okay. मजिस्ट्रेट ठीक है, इशारे से बैठने को कहता है. So that judge, he just give somewhat इशारा and some little bit action to just sit down. मौलाना आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? So he just asked to that मुलजिम means मौलाना, that if you do you want to say something. आप अपना बयान लाए हैं. did you just what bring your have you bring your statement or argument? मौलाना आज़ाद लाया हूँ बेशक. Now he is saying that yes I bring that. इस यकीन के साथ कि आपको समझ न सकेंगे, लेकिन सुनने में कोई मज़ायक़ा नहीं है. But I just bring my statement, but you will not be able to understand. But if you will listen, there will be no any funny. So you have to listen that. मौलाना जेब से कागज़ात निकालते हैं. उनके हर अंदाज और हर हरकत में एक जलाल और एक वक़ार है. Okay. So मौलाना just bring out that paper from his जेब, from his pocket, and every letter and every thing was very full of attitude and full of what anger. Okay. So मेरा इरादा ना था कि कोई तकरीरी या तहरीरी बयान पेश करूं. या ऐसी जगह है जहां हमारे लिए ना तो किसी तरह की उम्मीद है, ना तलब है, ना शिकायत है. It's not my it's my favor to do, or it's not my comfort to do something to just disturb you guys by my speeches or by my articles, because this place has no any. We are not expecting something. We are not expecting from this place anything. Okay. And we don't need something, or we don't have any complaint. Okay. हम गवर्नमेंट की इंसाफ और हक पसंदी से मायूस हो चुके हैं. एंड वी आर वेरी होपलेस. वी आर वेरी होपलेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द जस्टिस ऑफ द गवर्नमेंट. ओके. अदालत की नाइंसाफ़ियों की फहरिस्त बड़ी ही तूलानी है. तूलानी मीन्स लंबा, लॉन्ग. ओके. मीन्स द कोर्ट हैज़ डन मैनी ऑफ द अनजस्टिस. ओके. एंड इफ़ यू विल जस्ट मेक अ लिस्ट, सो द लिस्ट विल बी वेरी लॉन्ग. तारीख़ आज तक इसके मातम से फारिग ना हो सकी. एंड द हिस्ट्री हैज़ never been freed from this मातम बोले तो from this sadness situation. Okay. Magistrate मेज़ ठोककर means he just beat that hammer on his table. Okay. आप अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं. means are you agree with your with your what जुर्म बोले तो crime means
है ना, मीन्स डू यू एग्री दैट यू हैव डन दैट क्राइम। मौलाना आज़ाद, मैं इकरार करता हूँ कि मैंने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। आई जस्ट वॉट आई एग्री दैट आई that just make announcement of the war against the government। ओके, मैं मुसलमान हिंद में पहला शख्स हूँ जिसने 1917 में अपनी कौम को इस जुर्म की दावत दी और 3 साल के अंदर इस गुलामाना रोश से उनका रुख फेर दिया। आई एम द फर्स्ट मुस्लिम to just to who just what who just invite his people, okay, in 1917। okay, I am the first Muslim person who just invited his what qawm and his nation to this, who just invited to his nation this kind of crime। okay, और 3 साल के अंदर इस गुलामान रोश से उनका रुख फेर दिया। and after 3 years I will just I will just turn around this his face। okay, सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट, मिस्टर मजिस्ट्रेट, मुलजिम अपने जिन कारनामों का जिक्र किया है वो कानून की नज़र में जराइम है। नाउ ही सेड डियर माय डियर लॉर्डर, माय लॉर्ड, ओके, मुलजिम द विक्टिम हैज जस्ट मेंशन हिज सम ऑफ हिज कारनामा बोले तो डीड्स। ओके, कारनामा बोले तो कारनामा, कारनामा डीड, कारनामो डीड्स। ओके, the victims have mentioned many of his deeds, bad deeds, so all these are very very what very in crime of the in law। so मौलाना आज़ाद, ये तो अपनी अपनी नज़र की बात है, लेकिन so I think it will be enough। I hope you guys understand। okay, inshallah, if you have any question, if you have any doubts, you may ask। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh।